हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग AK निमाण व्लॉग्स में आप सभी का फिर से स्वागत है भाई। काफ़ी अंधेरा सा लग रहा होगा आपको। देखो भीड़ है, कहीं कहीं भीड़ नहीं है, आराम से आओ। प्रयागराज दिखाई दे रहा है कोई? तो भाई अभी हम सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन पे, ट्रेन निकल चुकी है भाई, काफ़ी ट्रेनें निकली है हमारी। ठीक है, तो प्रयागराज में जाने के लिए जितनी भी भीड़ जा रही है, या आप अगर बना रहे हो दोबारा प्रोग्राम जाने का तो 20 तारीख से पहले जाओ भाई। नई दिल्ली से ट्रेन मत पकड़ो क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। बाकी मैं प्रयागराज जैसे पहुंचूंगा तो वहाँ का हाल बताऊंगा आपको कैसे क्या है। तो चलिए चलते हैं अभी प्रयागराज। अभी ये जो व्लॉग शुरू होने वाला है, ये व्लॉग मैं पहले डालने वाला था, बट आपको ये महाकुंभ के लास्ट दिन यानी कि शिवरात्रि वाले दिन देखने को मिल रहा है। तो आप ये व्लॉग एंजॉय कीजिए क्योंकि मेरा दूसरा प्लान मेरा एक और प्लान था दोबारा महाकुंभ जाने का, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो एंजॉय कीजिए ये वाला व्लॉग। और इसमें आपको नॉइज़ वगैरह काफ़ी आएगी, तो उसके लिए आप मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा, क्योंकि एंड टाइम पे मेरा माइक काम नहीं कर रहा था। तो एंजॉय कीजिए वाला व्लॉग। कहाँ है भीड़? कहीं नहीं है भाई भीड़। आओ आराम से प्रयागराज। ये देखो भाई 3:27 है। ये देखो 3:27 है। और भाई सब आगे निकल गए, पीछे रहे। अभी निकल रहे हैं भाई प्रयागराज के लिए सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन पे। भाई कितनी गंदी हालत हो चुकी है भाई। मत आओ भाई प्रयागराज। कोई जरूरत नहीं है प्रयागराज आने की। तो भाई हम पहुंच चुके हैं संगम के पास। नहीं, हम पहुंचे हैं अभी सूबेदारगंज। और यहाँ से हमें बाहर से, जैसे आप सूबेदारगंज से बाहर निकलोगे तो आपको शायद ई रिक्शा वगैरह ना मिले, तो आपको जैसे बाहर आओगे तो फ्लाईओवर आएगा। फ्लाईओवर से आप बाहर की तरफ आएंगे तो थोड़ा सा और आगे आएंगे तो आपको बसें वगैरह मिल जाएंगी। अभी हमने बसें नहीं ली हैं, बट फिर भी हम देखते हैं बस मिलेगी या नहीं मिलेगी। बाकी अपडेट मैं आपको देता हूँ बस लेने के बाद। तो भाई हम पहुँच चुके हैं संगम से थोड़ा सा पहले। यहाँ से चलेंगे 3 किलोमीटर पैदल। ये वाला रास्ता है, यहाँ से ये वाला रास्ता है, इस तरफ से जाके हम यहाँ से आगे निकलेंगे। तो भाई बड़ी मुश्किल से हमें ई रिक्शा मिली। 50 रुपये बंदे के हिसाब से ई रिक्शा 50 रुपये बंदे के हिसाब से ई रिक्शा वाले ने लिए। बाकी जितना भी यहाँ पे ये मान लो लूट मचाई हुई है, या फिर लोग किसी का 500 रुपये मांग रहे हैं, कोई लोग स्कूटी वाले 400 रुपये मांग रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप देख के आइएगा और सब कुछ चेक करके ही अच्छे से आइएगा। बाकी मैं आपको आगे ही बताऊँगा कैसे क्या रहेगा, तो बने रहिए इस ब्लॉग में। भाई हम पहुँच गए हैं प्रयागराज संगम के द्वार पर। अभी बजे हैं शाम की 6 और इस तरह की देख सकते हो आप भीड़, कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। आज है 16 फरवरी और आज के दिन भीड़ देखो भाई कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है यहाँ पे। इस तरह का कुछ भाई बाहर से जनाश्रय, और इस तरह यहाँ लोग सोए हुए हैं, बाहर भी सोए हुए हैं क्योंकि रात को शायद बेड ख़त्म हो गए थे बहुत सारे, तो बाहर लोग सोए हुए हैं भाई। इस तरफ देखो भाई, इस तरह का है कुछ जन आश्रय। अंदर से देखो बहुत सारे बेड वगैरह लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग लेटे हुए हैं अंदर से। इस तरफ भी बेड वगैरह सारे लगे हुए हैं। और ये देखो एक यहाँ पे है, एक आगे है, एक उससे आगे है, और इसी तरह एक इसके पीछे है। कहने का मतलब ये है 2 इसके पीछे हैं, जैसे 2 इसके आगे लगे हुए हैं तो 2 इसके पीछे भी हैं। मैं दिखाता हूँ आपको कैमरा घुमा के। तो देखो 2 इसके पीछे भी लगे हुए हैं, वहाँ तक ही सामने है। जो दूसरे वाला जनाश्रय था ना, जिसकी वीडियो मैंने आपको पहले दिखाई थी, उसमें अलग अलग थे और इसमें सारे एक साथ ही बना दिए गए हैं। तो भाई सुबह के बच्चे हैं अभी 5:30 और इस तरह का माहौल है। और हम थोड़ी स्पीड चल रहे हैं सबसे, क्योंकि हम VIP कल्चर को फॉलो करते हैं ना ज़्यादा। ये देखो इस तरह कुछ भीड़ है भाई सुबह के 6 बजे, और हम चल रहे हैं अभी संगम की तरफ। कहाँ भीड़ है? यहाँ भीड़ है। ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमा लो। ये जी अपनी फॉर्च्यूनर ये लेके चल रहे हैं, पीछे भी एक फॉर्च्यूनर है। तुम भी शेयर कर देना, ठीक है प्रदीप को? क्या शेयर करूँ? हाँ, भाई इतनी भीड़ तो उस दिन भी थी जितनी भीड़ आ जाए। देखो इतनी ज़्यादा भीड़ आई हुई है, मुझसे ज़्यादा भीड़ आई हुई है। तो संगम के बाद है, अभी तो कोई महास्नान भी नहीं है, फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। ये देखो
तो भाई उस दिन से ज्यादा भीड़ है। लास्ट टाइम मैं मौनी महोत्सव वाले दिन ही आया था, उस दिन इतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन आज बहुत ज्यादा भीड़ है। आज कोई महास्नान नहीं है, आज 17 तारीख है और 17 तारीख की सुबह में आपको इतनी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। बट मैं तो हैरान ही हूँ, इतनी ज्यादा भीड़, मतलब कोई महास्नान नहीं और कोई कुछ नहीं। आई थिंक अभी जैसे जैसे मतलब लास्ट होता जाएगा, 26 तारीख आती जाएगी, उस टाइम तक तो भीड़ शायद और ज्यादा बढ़ जाए। आइए देखते हैं आगे। तो भाई अभी पहुंच चुका हूँ मैं संगम घाट पे, बिल्कुल सामने ही है। देखो कितनी ज्यादा भीड़ है। आज है 17 तारीख के, आप दर्शन कर सकते हो सुबह सुबह। और सामने रेल घाट दिखाई दे रहा है। लास्ट टाइम मैं सामने से नहा के चला गया, ठीक है। फिर मैंने बोट ली, मैं 5 किलोमीटर उस तरफ गया, सेक्टर 1 से घूम के बोट क्लब पहुंचा मैं। वहां से फिर मैंने बोट ली वापसी की यहीं तक आने के लिए, जिसके लिए मैंने 450 रुपये पे। भाई आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना। जैसे ही आप कच्छ द्वार से आगे आओ तो बिल्कुल आगे आते जाइएगा, आते जाइएगा, आते जाइएगा। लास्ट टाइम में त्रिवेणी संगम मार्ग आएगा, ऊपर माता जी का गेट बना हुआ है, तीनों त्रिवेणी द्वार बना हुआ है, उससे बिल्कुल सीधा आना है आपको, कहीं नहीं मुड़ना। किसी से भी पूछ लेगा, साइड में बोर्ड वगैरह भी लगे हुए हैं त्रिवेणी मार्ग के, तो आपको यहीं पे आना है। कुछ लोग इसके पैसे दे के आते हैं, बोट क्लब पहुंचते हैं, पर वहां सबसे अच्छी बात ये रहती है कि आप आराम से स्नान कर सकते हो। स्नान आपको यहाँ भी हो जाएंगे, बट बोट वाले वहां से थोड़ा सा अच्छा रहता है स्नान करना। मतलब कहने का मतलब है स्नान और अच्छे हो जाते हैं, बट आपको 100 रुपये लगते हैं। फिर आपको यहाँ से बोट क्लब जाना पड़ेगा, घूम के जाना पड़ेगा। बाकी ये किला है, इससे इस तरफ भी है घाट, वहां से भी अगर बोट वगैरह चल रही हो तो आप वहां से भी एक बार ट्राई कर सकते हो। बाकी मेरा मानना है तो यही है, अगर आपको पैसे वगैरह खर्च नहीं करने हैं तो आप आराम से आएंगे और नहा के जाएंगे। देखो भाई इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है आज संगम पे, इतनी ज़्यादा भीड़ है, उससे ज़्यादा भीड़ है। सामने टेंट वगैरह लगे, उस तरफ बोट वगैरह खड़ी है। भाई हम पहुंच चुके हैं श्री बड़े हनुमान जी मंदिर के अंदर। भीड़ बहुत ज़्यादा है, मैं आपको बाहर से ही दर्शन कराने की कोशिश करूँगा, शायद अंदर कैमरा अलाउड नहीं होगा, तो आप बाहर से दर्शन कर लीजिएगा जैसे भी दर्शन होंगे। बाकी मंदिर के दर्शन करेंगे तो सोच लीजिएगा कि आपके भी हनुमान जी के दर्शन हो गए हैं। ये देखो भाई इतनी ज़्यादा भीड़ है। तो भाई हम पहुंच चुके हैं हनुमान जी मंदिर। ये बाहर से ही कर लो भाई दर्शन, क्योंकि अंदर तो कैमरा शायद अलाउड नहीं होगा। ये भाई सब यहीं से दर्शन कर लो। जय श्री राम, जय श्री बालाजी प्रभु। तो भाई ये सामने एयरटेल फाउंडेशन वालों का भंडारा अनंत अंबानी जी का, और ये देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। देखो अनंत अंबानी जी का, यहाँ पे भी आ सकते हो आप। सेक्टर 1 में है ये, राम मंदिर वाले रोड पे, सॉरी संगम वाले रोड पे ही है। ये देखो भीड़ देखो कितनी ज़्यादा है। हाँ ये देखो भाई महाकुंभ की भीड़ देख सकते हो आप, कितनी ज्यादा कच्छ द्वार पे। सामने सारा संगम दिखाई दे रहा है यहीं से। चंपा
चंपा पहुंचानी, दिल्ली के रहने वाले चंपा पहुंचानी। आप भूले बड़े हनुमान जी मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं दशाश्वमेध घाट पे। यहीं पे होती है शाम को गंगा जी की आरती या फिर यूँ कहते त्रिवेणी संगम की आरती। आइए आपको यहाँ से नज़ारा दिखाते हैं। ये देखो यहाँ पे शाम का नज़ारा, यहीं पे आरती होती है गंगा जी की शायद, हालांकि मैंने ऐसा सुना है। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ भी स्नान कर रहे हैं। सामने शिवालय दिखाई दे रहा होगा आपको, और यहाँ की आपने बहुत सारी रील वगैरह देखी हुई हैं। उस तरफ भी सामने बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं। सामने वो जो अभी रॉकेट जो लॉन्च हुए थे कुछ टाइम पहले, उसकी भी क्या बोलते हैं उसके रेप्लिका बनाई गई है। और बहुत सारे उस तरफ भी टेंट सिटी बनाई गई है। ये सारे सामने है अपने पोंटम पुल सारे, जिसको पीपा पुल भी बोलते हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ भी स्नान कर रहे हैं। ये देखो भाई नज़ारा है यहाँ से दशाश्वमेध घाट का। बाकी भीड़ भाड़ से बचने के लिए आप यहाँ भी आके स्नान वगैरह कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे घाट पक्का बनाया हुआ है, पत्थर वगैरह अच्छे से लगाए हुए हैं। और आई थिंक यहाँ पे नाव वगैरह भी चलती है शाम को, और फ्लो भी काफ़ी अच्छा है यहाँ से। सामने शिवालय पार्क बनाया गया है, जहाँ पे आप पोंटम पुल से जाके वहाँ के दर्शन करके आ सकते हो। बहुत सारे चेंजिंग पॉइंट भी बनाए गए हैं महिलाओं के लिए, तो आराम से नहा के कपड़े वगैरह चेंज कर सकते हैं। शाम को इसी घाट पर गंगा जी की आरती होती है। अगर मैं शाम को यहाँ रहा तो आपको गंगा जी की आरती भी दिखाऊंगा। तो भाई दशाश्वमेध घाट से हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे, उसी रास्ते पे आगे आ जाएगा नागवासुकी जी मंदिर, और हम वहाँ भी पहुँच चुके हैं। और आप भी कीजिए बाहर से दर्शन। मैं हूँ अभी नागवासुकी जी मंदिर के अंदर। अभी हमारे दर्शन हो चुके हैं, और आपको मैं बाहर से दर्शन करवाता हूँ। और आपको नागवासुकी जी के दर्शन करने हैं तो मेरी इंस्टाग्राम पे जाके आप उनके दर्शन कर सकते हैं। उनकी फ़ोटो मैं वहाँ डाल दूँगा, यहाँ मैं फ़ोटो नहीं डालने वाला। वहाँ भी तो जाइए ना, वहाँ भी आप एक्सप्लोर कीजिए, क्या क्या मैंने डाला हुआ है वो चीज़ भी आपको देखिए। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके देखिए आप। तो वहाँ जाके आप नागवासुकी जी और महादेव जी के दर्शन कीजिए। तो ऐसा है कुछ मंदिर बाहर से भाई, दर्शन करो सारे नागवासुकी जी के। सामने भी प्रतिमा लगी हुई है, इस तरफ है महादेव जी का मंदिर। बाकी जो नागवासुकी देव जी हैं, महाराज जी हैं, यूँ कहते हैं सगन पुराण में भी लिखा हुआ है उनके बारे में कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उन्होंने वहाँ ऋषि के रूप में खुद को समर्पित किया था। उसके बाद वो यहाँ आए थे, तो उनका यहाँ पे मंदिर है। और ये भी कहते हैं कि गंगा स्नान के बाद अगर यहाँ आके आप महाराज जी के दर्शन करते हैं तो बहुत सारे आपके जैसे सर्प दोष हैं, और भी जैसे दोष चल रहे हैं आपकी कुंडली में, आपके घरों में, तो वो सारे नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ जरूर आइए। और गंगा स्नान के बाद अगर आप आते हैं प्रयागराज में स्नान के लिए, तो एक यहाँ पे इस मंदिर में और एक बड़े हनुमान जी मंदिर, और पीछे इसके पीछे गली जा रही है, वहाँ जाके आप वेणी माधव जी के दर्शन जरूर करना है, तो यहाँ के दर्शन जरूर कीजिएगा। तो भाई ऐसा नज़ारा दिखाई दे रहा है ऊपर से, ये देखो। बाहर से कुछ ऐसा बनाया गया है भाई मंदिर। यहाँ पे समुद्र मंथन का सब कुछ दिखाया गया है, किस तरह मंथन हुआ था। सामने आपको त्रिवेणी संगम दिखाई दे रहा होगा, आई मीन टू से गंगा जी दिखाई दे रही हैं। भाई अभी जा रहे हैं हम 7,51,00,000 रुद्राक्ष की मालाओं से जो मंदिर बनाया गया है, जो शिवलिंग बनाए गए हैं, 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं, उनके दर्शन करने जा रहे हैं। तो अभी मेरे साथ दर्शन कीजिए। जाएंगे, कोई भी वक्त आप सभी को मार सकता है अगर आप इस तरीके की गलती करेंगे और कोई भी गलत काम करेंगे। आप सब अगर एक गौशाले में प्रवेश करें तो श्रद्धा भाव के साथ आप सब प्रवेश करें। जय महाकाल। भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंग से दूर कर दिए गए थे, या गौशाले का कपाट मजबूरन हम लोगों को बंद करना पड़ा था। तो जो भी भक्त गौशाले में दर्शन कर रहे हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है। हम पहुंच चुके हैं जगत गुरु शिवर महाकुंभ स्वामी रामाभद्राचार्य जी महाराज। सामने देखो श्री बालाजी प्रभु की कितनी अच्छी भव्य मूर्ति लगाई हुई है। और हम चलेंगे अब इस तरफ। ये देखो जगत गुरु जी की फोटो भी यहाँ पे लगाई हुई है, और कितना भव्य यहाँ पे बनाया वृंदावन मंदिर।
ये एस्कॉन मंदिर है भाई, चंद्रोदय मंदिर। अच्छा, ये चंद्रोदय मंदिर ही बनाया हुआ है ये, ठीक है। भाई ये सामने है वृंदावन चंद्रोदय मंदिर। अगर आपको इसके भी दर्शन करने हैं तो आप जैसे सेक्टर 6 में एंट्री करेंगे तो आपको सामने से दिखाई दे जाएगा वृंदावन चंद्रोदय मंदिर। यहाँ के भी आप दर्शन वगैरह कर सकते हैं। तो जी ये अपना जो महाकुंभ है, इसका नाम ना मैंने काफ़ी समय से सुना होता है, या फिर यूँ कहिए मेरा एक ड्रीम था, ड्रीम कम ट्रू हो गया। इस जो भी आपने व्लॉग देखे हैं, मेरे 4 व्लॉग मैंने बनाए हैं महाकुंभ के, और ये लास्ट व्लॉग है जो आप देखने वाले हो। हालांकि ये व्लॉग मैं पहले डालने वाला था, पर मैं नहीं डाल पाया, क्योंकि जैसा कि आपने सुना कि महाकुंभ में मेरा दोबारा जाने का प्लान था। हालांकि मैं 2 बार महाकुंभ में होके आया हूँ, दोनों बार मेरे को ज़्यादा भीड़ देखने को मिली मेरे को दोनों बार। जैसे पहले तो मैं मौनी अमावस्या के दिन गया था, उस दिन इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन अभी जब मैं गया हूँ 17 तारीख को, उस दिन हद से ज़्यादा भीड़ थी। और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की जो आपने न्यूज़ सुनी, उस दिन भी मैं वहीं पर था। हालाँकि वो जो प्लेटफॉर्म पर घटना हुई है वो 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर हुई थी, हम 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे थे। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये ड्रीम कम ट्रू है। महाकुंभ के बारे में मैंने सुना था, आई थिंक 2012 या 13 में, उस टाइम भी शायद महाकुंभ था। तो मैंने सुना था कि महाकुंभ नाम की क्या चीज़ है ये महाकुंभ। बहुत सारे लोगों से सुना था, बहुत सारे लोग ये कहते थे कि भाई महाकुंभ के मेले में बिछड़ जाएंगे। बहुत सारे लोग ये भी कहते थे कि एक साथ रहे, नहीं तो महाकुंभ के मेले में बिछड़ जाएगा। ऐसा कुछ कहावतें थी, तो मैंने सुनी थी। तो मेरे को वहाँ से दिमाग में थोड़ा सा ये हुआ कि ये क्या चीज़ है महाकुंभ। उसके बाद एक फिल्म आई थी रामचरण की, जिसमें महाकुंभ के बारे में थोड़ा दिखाया गया था, और उसमें मेला भी दिखाया गया था महाकुंभ का। तो वहाँ से मेरा ये ड्रीम बन गया कि यार मेरे को भी महाकुंभ में जाना है। और आते आते 2012-13 उसके बाद मैंने इसके बारे में सुना 2016 के आसपास। तो आज 2025 में जाके महाकुंभ का सपना पूरा हो गया। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर अपनी आपत्तिजनक बातें, या फिर यूँ कहे कुछ अपने गलत विचार दिए। जैसे कि जो श्रद्धालु थे उन्हें भक्ति दिखी, जो सूअर थे उन्हें गंदगी दिखी, जो गिद्ध थे उन्हें लाशें दिखी, और जो आस्था की डुबकी लगाने गए थे उन्हें बहुत सारी आस्था दिखी। तो यही है महाकुंभ। अगर आप भी अच्छे से गए हैं या आप नहीं जा पाए हैं तो नेक्स्ट टाइम के लिए, हर साल कुंभ आता है, उसके आधे हर 6 साल में अर्ध कुंभ आता है, और हर 12 साल में महाकुंभ आता है। तो इस महाकुंभ के जरिए, या फिर यूँ कहे इस आस्था की डुबकी के जरिए, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि भक्ति में ही शक्ति है। अगर आप अभी तक नहीं गए हैं तो आने वाले महाकुंभ में आप जा सकते हैं और आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। और अभी आने वाले व्लॉग में मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि, तो अभी आने वाले व्लॉग्स में आपको प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के दर्शन होने वाले हैं। वृंदावन की सीरीज मैंने पहले भी बहुत बार बनाई है, बट अब की बार आपको प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन होंगे, और साथ में मैं आपको बताऊंगा वहाँ का रास्ता, या फिर यूँ कहे जहाँ पे प्रेमानंद जी महाराज जी आते हैं। अभी वृंदावन में कुछ समय पहले कुछ न्यूज़ आई थी कि कुछ NRI अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे, उन लोगों ने कुछ विरोध किया है कि हम सो नहीं पाते रात को। तो शायद उसके लिए भी आप ये कहेंगे कि मैं रास्ता क्यों बता रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है कि शायद कुछ समय बाद वहाँ से दोबारा